कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हम मजबूर होंगे कि उनको अपने लिमिट्स में रहने के लिए अदालत से रजू करें। केयर टेकर जो हैं वो ये जान लें कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इन्होंने ज़बानी या अमली तौर पर अटैक बंद न किए तो हम मजबूर होंगे कि इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी पोजीशन को चैलेंज करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनका काम ये नहीं है जो ये कर रहे हैं, और इनके अगेंस्ट हम रिट लाए हैं या इलेक्शन कमीशन से रजू करें। हम कोर कमेटी में इंशाल्लाह आज कल ये इसको हम उठा रहे हैं, जो ही कोर कमेटी गो अहेड करेगी हम अदालतों से रजू करेंगे। अब हक इंसाफ का ये बनता है और आर्टिकल 4 भी कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। जो ट्रीटमेंट हमें दी है उनको भी वही ट्रीटमेंट दें। कुछ अयाम वो अटक जेल में गुजार रहे हैं और लेकिन खुदा के लिए हमारे खान साहब के पड़ोस में उनको न रखें। हमारी एक दरखास्त है, नवाज शरीफ को कम अज कम कुछ अयाम की अटक जेल में रखे, खान के पड़ोस में न लाएं, खान के पड़ोस में न लाएं, क्योंकि जेल अडियाला जेल खान साहब ने तो कल बयान दे दिया कि जब मेरे वर्कर सेलों में हैं तो मुझे AB क्लास नहीं चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैं एक काज के लिए फाइट कर रहा हूँ, किसी जेल में सहूलियात के लिए नहीं, और उन्होंने इनकार कर दिया। जो अदालत ने उनको सहूलियात देने का आर्डर किया उन्होंने कहा मुझे नहीं दरकार है। नवाज शरीफ आएंगे, इन्होंने 50 अयाम 55 अयाम तक खान साहब को टोटल 5 अगस्त से जो है वो गिरफ्तार हैं, अटक जेल में रखा। अब हक इंसाफ का ये बनता है और आर्टिकल 4 भी कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। जो ट्रीटमेंट हमें दी है उनको भी वही ट्रीटमेंट दें। कुछ अयाम वो अटक जेल में गुजार रहे हैं और लेकिन खुदा के लिए हमारे खान साहब के पड़ोस में उनको न रखें। निगरान वज़ीर दाखिला के बयान के बाद दोबारा मीटिंग्स हो रही हैं लंदन में, लगता है कि आपको नवाज शरीफ वापस आएंगे? देखिए, निगरान वज़ीर आज़म ने कल एक इंटरव्यू में एक बात कही है कि जी 9 मई की जो वक़ुआत थे ये मनसूबा बंदी का नतीजा थे। पहले भी हम कह चुके हैं, इनकी आमद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनका खैर मकदम किया था। हम बार बार कह रहे हैं, हमारी तवक्कुआत हैं कि ये केयर टेकर का काम न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल रहे। पहले इन्होंने एक बयान दिया कि जी PTI और चेयरमैन PTI इमरान खान के होने या न होने की कोई लाजमी ये नहीं है, और PTI के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। इन बातों से हमारे वर्कर्स और हमारी पार्टी प्रेजुडिस हो रही है। निगरान वज़ीर आज़म का ये डोमेन ही नहीं है कि ऐसे पॉलिसी स्टेटमेंट दें। बार बार वो हमारे 9 मई के वाक़यात में अब वो उसको मंसूबा बना रहा है, तो लिहाजा अपने कामों तक महदूद रहें जिस काम के लिए वो आए हैं, बजाय इसके कि हम ऑलरेडी सारे लोग, सारे इदारे, सारी पार्टियां हमारे खिलाफ हैं। हमें इनसे तवक्को नहीं है। निगरान वज़ीर दाखिला का जो बयान आया है, नून जो है तपी हुई है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि कानून के मुताबिक उनके साथ अमल होगा नवाज शरीफ की आमद पर। वो ये चाहते हैं कि निगरान ये बयान दे कि वो जब आएंगे तो उसको जो है प्रोटोकॉल दिया जाएगा और उसको आज़ाद रखा जाएगा। बार बार ये कहते हैं कि हमें गारंटीज मिली हैं। मैंने कल भी कहा था कि हम इंतहाई कीनली उनकी आमद और उनकी गिरफ्तारी या गिरफ्तार न होने के अमल को देखेंगे। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो इस हाई कोर्ट से भागा हुआ है और जिन्होंने इनका दायमी वारंट निकाला हुआ है वो गिरफ्तार नहीं होगा और जो है यहाँ पे आज़ादी से रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म कहीं से डायरेक्शन लेके ये बयान दे रहे हैं या अपनी तरफ से दे रहे हैं? उन्होंने कहा 1 महीना भी अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है इमरान खान के बगैर इलेक्शन का। निगरान वही है ना जो शहबाज शरीफ साहब और उसके अब कारकुन हैं राजा रियाज, इन्होंने मिल के जो है बनाया है, तो लिहाजा हमें इनसे खैर की तवक्को नहीं है। लेकिन अगर ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हम मजबूर होंगे कि उनको अपने लिमिट्स में रहने के लिए अदालत से रजू करें। केयर टेकर जो हैं वो ये जान लें कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इन्होंने ज़बानी या अमली तौर पर अटैक बंद न किए तो हम मजबूर होंगे कि इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी पोजीशन को चैलेंज करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनका काम ये नहीं है जो ये कर रहे हैं, और इनके अगेंस्ट हम रिट लाए हैं या इलेक्शन कमीशन से रजू करें। हम कोर कमेटी में इंशाल्लाह आज कल ये इसको हम उठा रहे हैं, जो ही कोर कमेटी गो अहेड करेगी हम अदालतों से रजू करेंगे।
सर पीडीएम के सरबराह सर जब 160 के पेट्रोल की कीमत पर मुल्क की एहतजाज निकाल देते थे, आजकल बिल्कुल गायब है सर। उनके कारकुनान भी तो आपको पर्सनली टारगेट करें, क्या कोई सियासी जवाब देंगे सर? मौलाना साहब बिल्कुल गायब हो चुके हैं, 333 पे पेट्रोल पहुँचा है। जी, उन्होंने महंगाई के खिलाफ मार्च किया था। अब मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा फिर उनको मार्च करना चाहिए। मार्च जिस वक्त महंगाई के खिलाफ किया था उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और आपको याद होगा जो उनकी तकारीर थी। अब अगर ये 330 से ऊपर कीमत जाने पर जो है जमीयत उलमाए इस्लाम जो है उनकी गैरत नहीं जाग रही है और उनको ये महंगाई नज़र नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनके उस वक़्त के मार्च के पीछे मार्च का मुहर्रिक महंगाई नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मिलाइन करना चाहते थे। थैंक यू। निगरान वज़ीर दाखिला के बयान के बाद दोबारा मीटिंग्स हो रही हैं लंदन में, लगता है कि आपको नवाज शरीफ वापस आएंगे? लेकिन निगरान वज़ीर आज़म ने कल एक इंटरव्यू में एक बात कही है कि जी 9 मई की जो वक़ुआत थे ये मनसूबा बंदी का नतीजा थे। पहले भी हम कह चुके हैं इनकी आमद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनका खैर मकदम किया था। हम बार बार कह रहे हैं, हमारी तवक्कुआत हैं कि ये केयर टेकर का काम न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल रहे। पहले इन्होंने एक बयान दिया कि जी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के होने या न होने की कोई लाजमी ये नहीं है और पीटीआई के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। इन बातों से हमारे वर्कर्स और हमारी पार्टी प्रेजुडिस हो रही है। निगरान वज़ीर आज़म का ये डोमेन ही नहीं है कि ऐसे पॉलिसी स्टेटमेंट दें। बार बार वो हमारे 9 मई के वाक़यात में अब वो उसको मंसूबा बना रहा है, तो लिहाजा अपने कामों तक महदूद रहें जिस काम के लिए वो आए हैं, बजाय इसके कि हम ऑलरेडी सारे लोग, सारे इदारे, सारी पार्टियां हमारे खिलाफ हैं। हमें इनसे तवक्को नहीं है। निगरान वज़ीर दाखिला का जो बयान आया है, नून जो है तपी हुई है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि कानून के मुताबिक उनके साथ अमल होगा नवाज शरीफ की आमद पर। वो ये चाहते हैं कि निगरान ये बयान दे कि वो जब आएंगे तो उसको जो है प्रोटोकॉल दिया जाएगा और उसको आज़ाद रखा जाएगा। बार बार ये कहते हैं कि हमें गारंटीज मिली हैं। मैंने कल भी कहा था कि हम इंतहाई कीनली उनकी आमद और उनकी गिरफ्तारी या गिरफ्तार न होने के अमल को देखेंगे। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो इस हाई कोर्ट से भागा हुआ है और जिन्होंने इनका दायमी वारंट निकाला हुआ है वो गिरफ्तार नहीं होगा और जो है यहाँ पे आज़ादी से रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म कहीं से डायरेक्शन लेके ये बयान दे रहे हैं या अपनी तरफ से दे रहे हैं? उन्होंने कहा 1 महीना भी अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है इमरान खान के बगैर इलेक्शन का। निगरान वही है ना जो शहबाज शरीफ साहब और उसके अब कारकुन हैं राजा रियाज, इन्होंने मिल के जो है बनाया है, तो लिहाजा हमें इनसे खैर की तवक्को नहीं है। लेकिन अगर ये अपना